हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों, इस समय यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और यूपी दरोगा के लिए मैथ्स की स्पेशल क्लास हम अपने चैनल पर चला रहे हैं और ये क्लास हमारी स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम अपनी क्लास में कवर कर रहे हैं और इस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इनसे आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। तो आइए आज की क्लास में आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चन बताते हैं जिन्हें हम पेपर देने जाते हैं तो छोड़कर चले आते हैं। आप इन क्वेश्चन को इजीली लगा सकते हैं। इस समय हम फैक्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे उसी क्रम में, तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि x इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1, y इक्वल टू √2 - 1 अपॉन √2 + 1, तो x² + y² - xy अपॉन x² + y² प्लस xy का मान कैलकुलेट कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जब प्रतियोगी परीक्षाओं में रख दिए जाते हैं तो जनरली हम इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे कम हो जाते हैं, हमारे सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आप इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे, एकदम शॉर्टकट तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, जल्दी से इसका सलूशन कर सकते हैं। तो आइए समझाते हैं आपको इसके सलूशन का तरीका। आप इस मान को ध्यान से देखिए। यहां x की जो वैल्यू दी गई है इसमें दो राशियों का प्रयोग है, √2 और 1 का प्रयोग। ये √2 और 1 यहां अंश में प्लस में दिया गया है, हर में माइनस में, और यही मान y के मान में अंश में माइनस में दिया गया है, हर में प्लस में। अर्थात आप ध्यान से देखिए, जो x के मान में वैल्यू हर में है वह y के मान में अंश में हो गई है, और जो वैल्यू x के मान में अंश में है वह वैल्यू y के मान में हर में हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम x y का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √2 - 1 से √2 - 1 डिवाइड हो जाएगा और √2 + 1 से √2 + 1 डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में x y की वैल्यू 1 आती है। यह प्रश्न को देखते ही हमें आइडिया लगा लेना है। अब आगे हम क्या करेंगे इसे आपको समझना है। हमें x + y का मान निकालना पड़ेगा, और जब इस टाइप का प्रश्न आपको पेपर में दे तो x + y का मान कैसे निकालेंगे। यहां जो दो मान अंश में दिए गए हैं √2 और 1, इन्हीं मानों का प्रयोग हुआ है, तो इनके वर्गों का योग का 2 गुना ऊपर लिखेंगे, अर्थात 2, √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, और नीचे इनके वर्गों का अंतर लिखेंगे तो √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। इससे हमें x + y का मान मिल जाएगा। x + y का मान हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें आवश्यकता है x² + y² की। तो आइए प्रश्न को समझते हैं। यहां 2 में जोड़ेंगे 3, 3 दूना 6, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो 6/1 वैल्यू आएगी, और 6/1 को हम 6 लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी आवश्यकता थी x² + y² निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे x² + y²। ध्यान से आप समझेंगे। जब हम x + y प्राप्त कर लेंगे तो इस वैल्यू का वर्ग करना है और 2 हमें घटा देना है, तो हमें x² + y² का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ 6 का वर्ग यहाँ हो जाएगा 36, 36 में 2 घटा देंगे 34। अब हमें x y की वैल्यू और x² + y² की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब ये दो वैल्यू हम इस प्रश्न में सेट कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो आइए x² + y² - xy अपॉन x² + y² + xy की वैल्यू निकालनी थी। x² + y² की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 34 माइनस xy की वैल्यू 1 अपॉन x² + y² की वैल्यू 34 प्लस xy की वैल्यू 1। यहां पर 34 में से 1 हम घटा लेंगे, 33 हो जाएगा, और यहां 34 में हम जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आंसर प्राप्त किया 33/35।
जैसे हमने इसका सोल्यूशन बताया, इस टाइप से आप एग्जाम में लगा सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और इस पर करते हैं। यदि x इक्वल टू √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2, y इक्वल टू √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy का मान बताइए। हमने आपको बताया कि जब भी यह प्रश्न बनता है तो x का जो मान होता है इसी का व्युत्क्रम मान y होता है। ध्यान से देखिए, यहां पर √3 माइनस √2 हर में है तो y के मान में यही अंश में है, और यहां √3 प्लस √2 अंश में है तो y के मान में हर में है। हमने बताया इस सिचुएशन में एक्स वाई का मान हमेशा एक आता है, तो एक्स वाई का मान आप एक रख लेंगे। इसके बाद हमने बताया एक्स प्लस वाई को आप कैलकुलेट करेंगे। एक्स प्लस वाई को कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया कि 2a² प्लस b² अंश में रखेंगे तो √3 का वर्ग 3 और √2 का वर्ग 2। नीचे हर में a² माइनस b² लगाना है तो 3 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आप यहां ध्यान से देखिए, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 दूना 10 और 10/1 की वैल्यू 10 होगी। हमने बताया फिर x² प्लस y² आपको प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x² प्लस y² दिया है तो xy की वैल्यू का स्क्वायर करना है और 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 10 का वर्ग 100, 100 में से 2 घटा देंगे 98। अब हमारे दोनों मान प्राप्त हो गए, xy के मान भी और x² प्लस y² के। ये दोनों मान हम यहाँ सेट कर देंगे तो सोल्यूशन हमें मालूम हो जाएगा। तो x² प्लस y² माइनस 3xy अपॉन x² प्लस y² प्लस 3xy का मान निकालना था। x² प्लस y² का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 98 माइनस 3 और xy की वैल्यू हमने बताया 1 होगी। यहां पर पुनः हम x² प्लस y² का मान 98 रख देंगे और प्लस 3xy की वैल्यू 1। अब इसे हम हल कर लेंगे तो 98 और 3 इकाई 3, 98 में से 3 घटाएंगे तो 95 हो जाएगा 95, और यहां 98 में 3 जोड़ेंगे 101 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 95/101 आंसर प्राप्त किया। आप इसे एग्जाम में इजीली लगा सकते हैं, जो हमने मेथड बताया है इससे आप जल्दी लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और धाकड़ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और ये एग्जाम में आते हैं तो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाती है और यही हमें सिलेक्शन तक ले जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि x इक्वल टू 7 प्लस 4√3 तो x प्लस 1 अपॉन x का मान बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न जब भी पेपर में आपको दिखाई दे ऐसा प्रश्न तो आपको क्या करना है, ध्यान समझना है। हमें x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू लाना है, जबकि x की वैल्यू दिया गया है। तो आपको करना क्या है, पहले ये चेक करना है कि a² माइनस b² की वैल्यू कितनी होती है। a² का मतलब पहले पद का वर्ग और b² का मतलब दूसरे पद का वर्ग, और दोनों के अंतर का वर्ग हमें देखना है। यदि वैल्यू 1 आ जाएगी तो हम तुरंत इसका सलूशन कर लेंगे। तो जनरली ऐसे प्रश्नों में वैल्यू 1 आती है और इसी टाइप का प्रश्न एग्जाम में सेट होता है। तो आपको ध्यान समझना है, यहां x की वैल्यू दिया है 7 प्लस 4√3, a² करेंगे 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और 4√3 का वर्ग 4 चौक 16 3 48, 49 में से 48 घटाएंगे वैल्यू 1 आ जाएगी, अर्थात a² माइनस b² की वैल्यू 1 आ रही है। तो अब आपको समझना है, जब भी 1 अपॉन x लिखना हो ऐसी सिचुएशन में केवल साइन आपको बदलना रहता है। तो यहां 7 माइनस 4√3 1 अपॉन x हो जाएगा। एकदम कॉन्सेप्ट को समझ के रखना है, इजीली हम आपको समझा रहे हैं। अब आपको x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप x और 1 अपॉन x को जोड़ेंगे तो आप ध्यान से देखिए, यहां प्लस 4√3 है, यहां माइनस 4√3 है, ये दोनों घट जाएंगे, 7 में 7 जोड़ देंगे 14। इस प्रकार से आपको आंसर मिल जाएगा। यदि x इक्वल टू 3 प्लस 2√2 तो x माइनस 1 अपॉन x का मान बताइए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, पिछली बार यहां प्लस था, इस बार हमने माइनस कर दिया है।
तो आपको जो मैंने मेथड बताया पहले वो आप चेक करेंगे। यहां x की वैल्यू दिया है 3 प्लस 2√2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको लगाना है और अंतर एक आना चाहिए। तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 2√2 का वर्ग करेंगे तो 8 हो जाएगा। 9 में से 8 घटाएंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1/x लिखना है, केवल साइन बदलना है, 3 माइनस 2√2। अब हमें दोनों मानों को घटा लेना है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना है। आप ध्यान समझेंगे, जब हम दोनों मानों को हम माइनस करते हैं तो ये जो नीचे वाला मान होता है यहां चिन्ह बदल जाता है। तो यहां 3 प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा। 2√2 में 2√2 जोड़ेंगे तो 4√2 मान आ जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप इजीली लगा सकते हैं। बहुत ही धाकड़ प्रश्न है ये और एग्जाम में आप जल्दी लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर √2 प्लस 1 तो √x प्लस 1/√x का मान हमें निकालना है। ध्यान से समझेंगे, पिछली बार x प्लस 1/x था, लेकिन अब प्रश्न का नेचर बदल गया, ये √x प्लस 1/√x हो गया है। तो आपको काम वही करना है जो हमने बताया है। पहले x इक्वल टू √2 प्लस 1 यहां वैल्यू लिख लेना है। दोनों के वर्गों का अंतर करके देखना है एक आता है कि नहीं। तो √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 वैल्यू आएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे पहले आप 1/x निकाल रहे थे 1/x कैलकुलेट कर लेना है। यहां तो 1/x का मान लिखने के लिए सिर्फ साइन हम बदल देते हैं। अब वही काम करेंगे, x प्लस 1/x निकाल देंगे आप। तो x प्लस 1/x निकालना है, यहां जब प्लस मान देगा, अब यहां पे 1 से 1 घट जाएगा और √2 में √2 जोड़ देंगे, 2√2 वैल्यू हो जाएगी। यहां तक आपको प्रश्न को समझ लेना है। अब इसके बाद एक लाइन हमें और ऐड करना है इसमें, और वो फैक्टर का एक सूत्र है, √x प्लस 1/√x की वैल्यू जब भी निकालना हो तो आपको रूट में वैल्यू लिखना है x प्लस 1/x और प्लस 2, ये वैल्यू आपको लिखना है। तो यहां पर आप डायरेक्ट मान सेट कर सकते हैं। रूट में x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 2√2 और प्लस 2 वैल्यू हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात √x प्लस 1/√x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। यहां 2√2 प्लस 2 हो गई वैल्यू। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि x इक्वल टू 2 प्लस √3 तो √x माइनस 1/√x का मान बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस प्रश्न का भी सलूशन हम पूर्व की बात करेंगे। यहां x की वैल्यू को लिख लेंगे 2 प्लस √3। अब हमने बताया यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है, वैल्यू 1 आ जाएगी तो यहां साइन चेंज करके 1/x का मान हम लिखते हैं। यहां 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √3 का वर्ग 3, 4 में से 3 घटाएंगे एक वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ 1/x की वैल्यू 2 माइनस √3 हमें मिलेगी। अब आगे आपको समझना है, हमें जैसे पहले x प्लस 1/x निकाला था पुनः x प्लस 1/x निकाल लेंगे। तो यहां पे √3 से √3 का डिवीजन हो जाएगा, घट जाएगा, वैल्यू 4 आ जाएगी। यहां माइनस यहां प्लस है, दोनों घट जाएंगे। अब आगे आपको एक फार्मूला यूज करना है, √x माइनस 1/√x बराबर होता है रूट में x प्लस 1/x माइनस 2। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अभी इसके पहले x प्लस 1/x प्लस 2 था जब यहां प्लस वैल्यू थी, और माइनस में x प्लस 1/x माइनस 2 वैल्यू होगी। मान यहां सेट कर देंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 हो गई, 4 में से हम 2 घटा लेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और यहां मान √2 आ जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्टकट हमने आपको बताया। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 तो x³ प्लस 1/x³ का मान बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे पूछा गया है।
पूरी संभावना है यूपी दरोगा के एग्जाम में रख सकता है। आइए इसका सलूशन करते हैं। हमने पिछली क्लास में बताया था इसको कि x प्लस 1/x का मान यदि दिया है और x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है तो हम कैसे प्राप्त करते हैं। x³ प्लस 1/x³ का मान निकालने के लिए यहां जो x प्लस 1/x का मान दिया है इसका क्यूब करना है और इसी का 3 गुना मान हमें घटाना है, अर्थात √3 का 3 गुना 3√3 मान होगा। अब यहां √3 का क्यूब करेंगे तो ये 3√3 हो जाएगा और आगे -3√3 सब्ट्रैक्ट हो गया, वैल्यू 0 हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे कि x प्लस 1/x का मान दिया है √3 और x³ प्लस 1/x³ का मान पूछा गया है। हमने यहां सॉल्व किया, वैल्यू 0 आई, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे और लगाने का तरीका भी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि x - 1/x = 3 तो x³ - 1/x³ का मान बताइए। पिछले प्रश्न में यहां प्लस था, यहां पर प्लस वैल्यू दिया गया था, इसमें यहां माइनस है और यहां माइनस वैल्यू दी गई है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से आप समझेंगे। x³ - 1/x³ का मान जब भी निकालना हो तो यहां जो मान x - 1/x का दिया इसको क्यूब कर दीजिए पूर्व की भांति, और इसमें इसी का 3 गुना मान हम जोड़ देते हैं, ये याद रखना है। तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और 3 का क्यूब 9, 27 में 9 हम ऐड करेंगे 36। इस प्रकार से x³ - 1/x³ का मान 36 आएगा। आइए एक एग्जांपल और करते हैं। यदि x - 1/x = 4 तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। x³ - 1/x³ का मान निकालने के लिए हमें आपको तरीका बता, यहां जो मान x - 1/x का दिया है इसका क्यूब करेंगे और इसी मान का 3 गुना मान हम जोड़ देंगे, याद रखना है। तो यहां 4 चौक 16 चौका 64 और 4 3 12, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 वैल्यू हो जाएगी और 6 1 7, इस प्रकार से 276 आएगा। पूर्व में हमने बताया था जब यहां प्लस था तो यहां 3 गुना मान हमने घटाया था, यहां माइनस और माइनस है तो 3 गुना मान हम जोड़ रहे हैं, ये आपको फैक्ट याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट, आप ध्यान से देखिए यहां √12 अनंत की तरफ जा रहा है। जब भी इसका मान आपको कैलकुलेट करना हो तो जो रूट में मान दिया गया है कंडीशन ये होनी चाहिए वो अनंत तक जाना चाहिए और इसी का हम फैक्टर करते हैं। जैसे रूट में 12 मान दिया है तो 12 का हम फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे कि दोनों क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो। तो अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 4 कर सकते हैं, 3 और 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इसका आंसर लिखने के लिए अगर प्लस के साथ मान दिया रहेगा तो बड़ा वाला प्राकृतिक संख्या लेंगे और माइनस के साथ मान दिया रहेगा तो छोटी वाली प्राकृतिक संख्या लेंगे। तो यहां आंसर डायरेक्ट लिखेंगे 4 और आप इसे इजीली समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अंडर रूट में हमें दे दिया 6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस डॉट डॉट, तो हमने बताया जो रूट में मान है ये अनंत की तरफ जाना चाहिए और इसका हम क्रमागत फैक्टर करेंगे। तो √6 का फैक्टर क्रमागत करेंगे 2√3 होगा। प्राकृतिक संख्या में फैक्टर हमने कर लिया। अब चूंकि यहां माइनस है तो आंसर को हम छोटे वाले मान से देंगे 2 से, प्लस के साथ बड़ा वाला मान लिखते हैं और माइनस के साथ छोटा वाला। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप इजीली लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। √2 डॉट डॉट डॉट, यहां पर आप ध्यान से देखिए यहां पे प्लस चिन्ह हमने हटा दिया है, यहां इनटू हो गया है, अर्थात √2 अनंत की तरफ जा रहा है। जब ये मान इनटू में दे दे तो आंसर आपको डायरेक्ट कैसे लिखना है याद रखेंगे। जब ये अनंत की तरफ मान जाता है तो रूट में जो मान होता है वही आंसर बनता है।
तो इस प्रकार से इसका आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन यहां ध्यान रखना है, सीरीज अनंत तक जानी चाहिए, लिमिटिंग टर्म नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल और करते हैं, √3 डॉट डॉट डॉट। तो हमने आपको बताया इस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट हम लिख देंगे 3। एकदम सेट माइंड से इसको आप हल करेंगे कि जब भी मान हमें रूट में दे दे इनटू में और ये सीरीज अनंत की तरफ जा रही हो, तो जो रूट में मान होता है वही आंसर बनता है और आप इजीली से लगा सकते हैं। माइंड में एकदम इसको सेट करके रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। √2 यहां पर आप देखिए ये सीरीज अनंत की तरफ नहीं जा रही है, अर्थात यहां √2 सिर्फ 3 टाइम्स दिया है। तो इसका सॉल्यूशन हम दूसरे प्रकार से करते हैं। यहां पर इसका नेचर बदल गया। कैसे करेंगे आपको याद रखना है। आपको एक फार्मूला याद रखना है, a पावर 2 घात n माइनस 1 अपान 2 घात n। इसी से इसका सलूशन हम करते हैं। a का मतलब जो रूट में संख्या है उसे लिखना है पहले, इसके बाद 2 के पावर इसको गिन लेना है, 1 2 3 3 लगा देना है और उसमें से 1 घटा लेना है, बटे यही 2 के पावर n का मान 3 लिख लेंगे इसे गिनकर। यहां जितने टाइम्स √2 दिया रहेगा वही 2 के पावर में लगाना है, 2 घाते 3। अब इसका एक्सपेंशन कर लेंगे तो 2 घाते 3 का मान 8, 8 में से 1 जाएगा 7 और यहां 2 घाते 3 8, तो 2 के घाते 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल और करते हैं। √3 आप ध्यान से देखिए, यहां पे √3 4 टाइम्स दिया है। अब इसका मान हमें निकालना है, तो ये अनंत की तरफ नहीं जा रहा है, तो हमने आपको सॉल्यूशन का तरीका बताया। इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, a 2 घाते n माइनस 1 अपान 2 घाते n। ये पूरा मान a के पावर में है, तो यहां रूट में जो मान है वही a है, तो 3 लिख लेंगे। अब 2 घाते n लगाए, n गिन कर 1 2 3 4 लिख लेंगे। आगे -1 है, -1 बटे 2 घाते n करेंगे, 2 घाते 1 2 3 4 यहां वैल्यू लिख देंगे। यहां 3 2 घाते 4 का मान 8, सॉरी 2 घाते 4 का मान 16, 16 में से 1 घटाएंगे 15 और यहां बटा 16 हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर कर सकते हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा। अगली क्लास में हम फ्रैक्शन पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में फ्रैक्शन से अनिवार्य रूप से प्रश्न बनता है, तो इंपॉर्टेंट टाइप पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो हमें बताना था फैक्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी हमने आपको बताए हैं। इतना आप तैयार रखिए, इसमें से एग्जाम में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।